हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ एस्पर के कौन नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन और गू सैंतोम आपस में ही फाइट करते हैं। यहाँ पर गू सैंतोम ने जूफेन को एक ऐसा मुक्का मारा था जिसके वजह से जूफेन तो सीधा ही जमीन में जाकर गिरा था और जमीन के अंदर गाड़ गया था। उसी के साथ गू सैंतोम धुएं के अंदर से बाहर निकल आता है और जूफेन के ऊपर दोनों हाथों से हमला करते हुए कहता है, हा मैं फिर से आ रहा हूँ डैड, अब इसे संभालो। जो देख के जूफेन कहता है, फिर से मैं क्या इसके खिलौने बन गया जो मैं हार मारने के बावजूद ये मुझके ऊपर फिर से हमला कर रहा है। उसी के साथ जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही गू सैंतोम जूफेन के ऊपर हमला करता है, वहाँ पर एक बहुत ज्यादा धमाका होती है। उस धमाके की धुएं हटने के बाद गू सैंतोम को दिखाया जाता है, जो कि आगे देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जूफेन तो वहां से पहले से ही गायब हो गया था अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करके। तो फिर जूफेन सीधा ही टेलीपोर्ट होकर अपनी लू फैमिली के पीछे आ जाता है। फिर श्वान को गोद में उठाकर वहां से चले जाते हुए एम्परर से कहता है, मैं इस लिटिल डिमन के साथ खेल नहीं सकता हूँ, इसीलिए चलो सब लोग चलते हैं। जिसे कि एम्परर और पनरोम किंगडम के सभी लोग ही देख रहा होता है जूफेन कैसे वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा ही श्वान को लेकर यहाँ से भाग गया। तो फिर ये सारी चीज गू सैंतोम देखते हुए कहता है, ये तो डैड का पीछे हटने की संकेत है, यानी कि अब मुझे फाइट को रोकना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही जूफेन श्वान को लेके वहां से चले जाने लगती है, एम्परर सभी लोगों से कहता है, जल्दी से जल्दी सभी गार्ड उसे रोको, उसे यहाँ से जाने मत दो। तो फिर एम्परर की ऑर्डर को सुनते हुए बहुत सारे गार्ड जूफेन के आसपास आ जाती है और जूफेन के रास्ते को रोकने लगते हैं। लेकिन जूफेन फिर से अपनी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड पावर को इस्तेमाल करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देख के सभी गार्ड कहता है, कहाँ गया वो लड़का। तो फिर जूफेन टेलीपोर्ट होकर उस गार्ड की आगे निकल जाता है और फिर फास्ट फ्रेंड से दिया हुआ बटरफ्लाई विंग को निकाल लेता है। फिर जब जूफेन इस बटरफ्लाई विंग को अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट किया था, तब जूफेन ने हमसे कहा था इस बटरफ्लाई के पास बहुत ज्यादा इल्यूजन में डालने वाली पावर है, उसी के साथ एक खतरनाक पॉइजन वाला भी पावर है। तो फिर फास्ट यंग मास्टर उस फ्लाई विंग को देखते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो सी पेंटोम है जो कि मैं उसे दिया था। सभी लोग अपना ध्यान रखना और वहाँ से भाग जाओ। लेकिन जूफेन कहा उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए टाइम देने वाली थी। वो अपनी फ्लाई विंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा पॉइजन स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देता है, जिस वजह से सभी लोग ही के साथ इफेक्ट हो जाती है और नीचे की ओर गिरने लगता है। और फिर उन सारे गार्ड को नीचे की ओर गिरते हुए देख के गू सैंतोम कहता है, वो लोग बेकार में ही मारा गया। इसी के साथ गू सैंतोम भी नाटक करते हुए कहता है, आपने मेरी 6 लेवल की इंग्रेडिएंट को नष्ट कर दिया। और फिर गू सैंतोम जूफेन के पीछे जाते हुए कहता है, अगर एक बार मैं आपको पकड़ लेता हूँ तो फिर 6 लेवल की इंग्रेडिएंट का बदला तुमसे ही लूंगा। फिर ऐसा कहते ही जूफेन के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि एम्परर सलेंगबू चैन और क्वांडम किंगडम के सभी लोग ही देख रहा होता है। फिर एम्परर मन के अंदर सोचता है, अगर जूफेन यहाँ से निकल गया है तो फिर उन लोगों को कौन बचाएगा। और फिर टू फैमिली की तरफ उंगलियां करते हुए कहता है, कोई तो उन लोगों को पकड़ो। टू फैमिली के सभी लोग ही जूफेन का साथ देते हुए अपनी फैमिली को इंपीरियल फैमिली के खिलाफ ले गया है, इसीलिए उन सभी को पकड़ो और जेल में बंद कर दो। तो सुनकर बहुत सारा गार्ड है, ठीक है मास्टर, और ऐसा कह के लू क्लैन को पूरी तरह से घेर लेता है। तो फिर हमें आसमान में बहुत सारे ब्लैक कलर की शैडो अपीयर होता दिखाया जाता है, जिसमें से कि बहुत ज्यादा हंसने की आवाज आती है, जिसे देख के सभी गार्ड कहता है, अब कौन आया। और उसी के साथ उस ब्लैक कलर की शैडो सभी के सभी गार्ड को आसमान की तरफ उठा लेता है और उन लोगों को मारने लगता है, जिस वजह से सभी गार्ड ही कहता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इसी के साथ सभी गार्ड ही वहाँ पर ही मर जाता है, जिसे देख के एम्परर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वाइनल डीमन आ गया था। और फिर चारों वाइनल डीमन एम्परर से कहता है, लू फैमिली के पास अगर स्टीवर्ट जूफेन नहीं भी होंगे, फिर भी हमारे जैसे चारों सुपर डीमन रहते हुए तुम्हारी तो कुछ औकात ही नहीं है लू फैमिली को हाथ लगाने की। और फिर रेड हुड डीमन कहता है, कुत्तों के साथ खिलवाड़ करने से पहले अपने बॉस से पूछे, तुम लोग इसे मत काटो, मैं अकेला ही काफी हूँ। तो फिर योनहाई कहता है, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को यह फाइट करने के लिए अपने बॉस से पूछना चाहिए, और क्या तुम लोगों के पास इतनी बड़ी पावर आ गया है कि तुम लोग इंपीरियल फैमिली को कुत्ता कह रही हो। वाकई में जूफेन के साथ रहते रहते तो तुम लोगों का भी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
और फिर एम्पायर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं स्पीड पपेट की लीडर शैडो किंग अपीयर हो जाता है और उन सारे वायलेंट डीमन से कहता है एम्पायर के नीचे रहते हुए तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ एम्पायर की ऑर्डर को मना करने की। एक एक के अपनी जंजीरों की मदद से उन सारे वायलेंट डीमन के ऊपर हमला कर देती है और जैसे ही उन चेनों के साथ वायलेंट डीमन हिट होता है तभी चारों के चारों डीमन ही नीचे जाकर गिरता है और फिर सारे डीमनों के लीडर डीमन उनसे कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पर कैसे आ सकती है, हम चारों तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम लोग इसके साथ फाइट करें तो। फिर उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हमारे ऊपर हमला करने की, तुम नहीं जानते जू फेन हमारा बटलर है। फिर शैडो किंग उन सारे वायलेंट डीमन से कहता है तुम चारों लिटिल स्टूपिड कहीं के, तुम लोग एक बार एक गार्डियन सेट में रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो। फिर शैडो किंग को वहाँ पर अपीयर होता देख के प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफैन और डूगो कहता है ये तो फोर्थ पिलर है, शैडो गार्ड की कैप्टन शैडो किंग की हेल से आया था, लेकिन हम लोग भी पहले इसे नहीं देखा था। तो फिर शैडो किंग को देख के लीजन स्टेट के साथ लैंगबुचन और हांगफू सोचने लगता है ये तो शैडो किंग है, हम पहली बार इसे देख रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था इसके पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और ऑसम होंगे। और फिर क्वांडम किंगडम के मास्टर भी कहता है टियानु के पास अब भी एक एक्सपर्ट है जो कि हमने पहले नहीं देखा हुआ है, अगर सच में टियानु के पास इतने सारी एक्सपर्ट है तो फिर हम लोग कैसे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। फिर उनमें से एक डीमन रेड डीमन से कहता है बड़े भाई मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, आइए फिर से करते हैं और इनको दिखा देते हैं हम भी कम नहीं है। तो फिर रेड डीमन भी कहता है ठीक है तो फिर चलो। शैडो किंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है अगर हम इस कमीने को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते तो हम स्कीमिंग डीमन नहीं है, चलो सभी ब्रदर हम लोग उसको हमारी थोड़ा पावर ही दिखा दे। ये कह के जैसे ही शैडो डीमन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है शैडो किंग हंसते हुए कहता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही खुद के पावर के ऊपर घमंड करते हो, इसलिए आप ये खाओ। कह के अपने हाथों की मदद से बहुत सारी स्पाइक निकाल लेता है जिसके साथ चारों वायलेंट डीमन हिट होता है और दूर जाकर गिरता है। फिर इस अटैक की वजह से वो चारों डीमन ही बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। तो फिर उनके अंदर एक डीमन कहता है बड़े भाई हम लोग इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर रेड डीमन उसे चिढ़ाते हुए कहता है ठीक है ये लड़का बहुत ज्यादा मोटा है इसीलिए इसे छोड़ दो। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है टू क्लैन के सभी लोग चिंता मत करे, हम लोग स्टीवर्ट जू फेंग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर उन लोगों को भागता हुआ देख के शैडो किंग कहता है रुको चार डीमन, तुम लोग मुझे टुकड़े टुकड़े नहीं करने वाले थे, अब क्या हुआ तुम लोग क्यों डर कर भाग रहे हो। फिर रेड डीमन कहता है हम लोग लू फैमिली के एल्डर है इसीलिए अब हमें डीमन स्कीमिंग सेट से कोई लेना देना नहीं है, इस बार हम तुम्हें जाने देंगे लेकिन अगली बार तुम्हें टुकड़े टुकड़े दूंगा। और फिर कुछ सोच के फिर से उस शैडो किंग के आगे आता है और ग्राउंड से एक पत्थर उठाकर उसके तरफ फेंकते हुए कहता है अलविदा सड़ा हुआ आदमी, और फिर से वह से भागने लगता है जिसकी वजह से वो शैडो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहता है मैंने चार डीमन कहीं के एक बार हाथ में आने दो तब दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मेरे सब्सक्राइब किए हुए मेरे जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना।